हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा इसका महत्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अंत मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अंत हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर और नमस्तक होकर वेद मंत्रों तथा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तो मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए।
इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस कथा के महात्म्य को भक्ति भाव से मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान दिव्यमान रहता है। जो श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उससे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तनी एकादशी महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एकादशी चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है, इसलिए भक्ति मार्ग में अग्रसर होने की इच्छुक प्रत्येक भक्त को इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठान से पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस दिन व्यक्ति को प्रातः काल में स्नान आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद देवी को जल अर्पण करना चाहिए और उनके समक्ष बैठकर अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 16, 25 या 32 माला का जाप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवान वामन देव के जीवन चरित्र के विषय में श्रीमद् भागवत से सुनना चाहिए अथवा इसका पठन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न या उससे बने हुए पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए। यदि कोई संपूर्ण निर्जल उपवास नहीं कर सकता है तो वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकता है। इस दिन किसी भी व्यर्थ कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही किसी की निंदा करना, अनावश्यक बातें करना, मोबाइल या टीवी में समय गंवाना, अधिक सोना इत्यादि अधिक से अधिक समय भगवान के पवित्र नाम जाप अथवा श्रवण और कीर्तन में लगाइए। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाए और फिर स्वयं उसका प्रसाद रूप में स्वीकार करके व्रत का पारण करें। पारण करने से पूर्व यदि संभव हो तो आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित प्रसाद खिला सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान भी दे सकते हैं। बोलो श्री हरि वामन अवतार श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे।